जी अस्सलाम वालेकुम। हाफ़िज़ मोहम्मद बिलाल बात कर रहा हूँ। अच्छा, आज मैं आप सबको बताऊंगा किस तरह आप आफ्टर सेशन ज़ूम क्लोजिंग कर सकते हैं ना पर्सन को, उनको कॉल पे लेके। ठीक है, जैसे ही पर्सन ने मीटिंग अटेंड कर ली, आपने उनको कहना कॉल मी। अगर उनकी कॉल आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो आपने कहना कॉल मी। तो जैसे आपको कॉल करेंगे, ठीक है, आपने पहले लफ्ज़ क्या पूछना है आपसे, उनसे आपने पूछना है कि क्या आपने सेशन पूरा लिया, वो कहेगा यस। ठीक है, सेकंड में आपने उनको बोलना है आपको सेशन में सबसे अच्छा क्या लगा। ठीक है, वो पर्सन कहेगा सबसे अच्छा मुझे ये लगा, मार्केटिंग प्लान लगा, या मुझे रैंक्स अच्छे लगे, या रिवॉर्ड अच्छे लगे, या प्रोडक्ट्स अच्छी लगी, जो भी वो उसको अच्छा लगेगा वो बताएगा आपको। ठीक है, नंबर थर्ड में आपने क्या कहना है, आपको सेशन में मुश्किल क्या लगा जो आप नहीं कर पाए। ठीक है, आप उनको कहेंगे आपको सेशन में मुश्किल क्या लगा जो आप नहीं कर पाएंगे। वो बताएगा मुझे थोड़ी सी टीम में मसला है, या ये मसला है, कुछ भी मसला वो को बताएगा। ठीक है, आपने उसका मसले का हल बताना है। वो कह रहेगा टीम बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन देखिए ब्रदर, दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, हर काम आसान है। अगर आप करने वाले हो तो दुनिया में हर काम भी कर रहे हैं, और लोग भी तो कर रहे हैं, वो भी तो इंसान है ना। अब में उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, हम देखिए कोई भी काम अगर इंसान करने की ठान ले तो वो हो जाता है, अगर नहीं करे तो उसके लिए बहाने बहुत है। ठीक है, वो कहेगा नहीं आप सही बोल रहे हैं। ठीक है, नंबर उसके बाद 4 आपने उसमें कहना है उसको टोटल सेशन में तादाद आपको पता है 200 से 250 थी, हमें 60 लोग चाहिए, ये 4 पॉइंट है। वो कहेगा जी जी बिल्कुल। तो उनको आप बोलें नंबर 5, अगर आप पहले 20 लोगों में आते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी ऑफ़र है। वो कहेगा जी जी। कहेगा क्या ऑफ़र है, तो आपने कहना है अगर आप अभी ज्वाइन हो जाते हैं तो आपके 10 मिनट बाद भी अगर कोई पर्सन ज्वाइन करता है तो आगे अगर उसकी हज़ारों में भी टीम बनेगी तो वो भी आपकी टीम का हिस्सा होगी। नंबर 7 में इसको बोलें इससे आपको रैंक्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, आपका लेवल ऊपर होगा, और आप लेवल ऊपर होगा और आप रैंक अचीव कर सकेंगे और जल्दी अर्निंग कर पाएंगे। ठीक है। नंबर 8 पे आपने उनसे कहना है पहले 15 से 20 पर्सन जो है आपका सीनियर डील करेगा, मींस मैं डील करूंगा या मैं डील करूंगी, जो प्रॉपर ट्रेनिंग उनको ट्रेनिंग वगैरह मैं प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग एग्ज़ाम है सब कुछ। ठीक है, तो नंबर 9 पे आपने कहना है ऑफ़र की वजह से जो काम आप 6 महीने में करेंगे वो आप 3 महीने में कर जाएंगे, इतनी बड़ी ऑफ़र है। तो नंबर 10 में बोलना पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी आपको। और नंबर 11 पे आप, ठीक है, तो आप उनसे पूछें एक मिनट, ये पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी इनको, आपने उनको ये बोलना है। वो कहेगा अच्छा अच्छा ठीक है। तो आप उनसे उनसे एक और मैं यहाँ पे पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। तो आप उनको ये भी बोलें नंबर 10 पे आप पहले 20 में आएंगे या 60 में। ठीक है, उनको ये भी कहें फ्री ट्रेनिंग सेशन होगा, जो काम आप 6 महीने में करेंगे वही आप ऑफ़र की वजह से 3 माह में कर जाएंगे। ठीक है, ये मैंने ऊपर बोल दिया। तो आप पहले 20 में आएंगे या 60 में, वो कहेगा नहीं मैं पहले 20 में आऊँगा। ठीक है, उसके बाद आपने नंबर 11 बोलना है, तो आप कौन से पैकेज से आगाज़ करना चाहते हैं। वो कहेगा जी मैं 3000 से करूँगा, 7000 से करूँगा, 12000 से या 17000 से, जितना ही बताता आप कहना, आप उनको कहना ठीक है ओके। तो अब उनको फिर उनको बोलें नंबर 11 पे मीटिंग में देखें 150 से 200 लोग थे, या 200 से 250 लोग थे। मैं इसको 200 से 250 कर देता हूँ। ठीक है, 200 से 250 लोग थे मौजूद है, लेकिन पैकेज सब खरीद सकते हैं। फिर उनको बोलना है हमें सीरियस और मेहनती पर्सन की ज़रूरत है, इस तरह मैंने आपको पहले इनविटेशन देते वक्त बताया था। वो कहेगा जी जी। तो उनको बोले 14 नंबर उनको ये बोले 14 पॉइंट्स ही हैं, पैकेज ख़रीदने से आपकी अर्निंग नहीं होगी, उसके बाद भी आपको काम या मेहनत करनी पड़ेगी। वो कहेगा जी जी। तो नंबर 15 में आपने कहना अगर बाद में भी आप टाइम दे सकते हैं तभी पैकेज बाय करिएगा, वरना हमारे पास और भी लोग मौजूद हैं जो पैकेज ख़रीदने के लिए तैयार है, हम उनको चांस दे दें। वो कहेगा ठीक है। तो नंबर 16 में आपने कहना आप किस टाइम तक स्टार्ट करेंगे ताकि मैं आपकी सीट रखूँ टॉप 20% में। ठीक है, वो कहेगा नहीं मैं अभी थोड़ी देर में करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, जब भी कहता आपने कहना ठीक है। फिर आपने उससे पूछना आप इजी पैसे में पेमेंट करेंगे बैंक अकाउंट में, जो भी कहता आपने वो कहेगा ठीक है मैं इजी पैसे करूँगा, बैंक अकाउंट करूँगा। ठीक है, फिर आपने उनको नंबर शेयर करना है कि इसका सीनियर का करना है, चाहे मेरा कर दें। पेमेंट करके वो आपको स्क्रीनशॉट भेजेगा, देन फिर हमने उसकी आईडी लगानी है, फिर सब कुछ करना है, प्रोसीजर उनको ज्वाइन करवाना है। ठीक है, अगर वो कहते फिर उनको लास्ट पॉइंट है, उनको बताना है ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में एक्सप्लेन, उनको बताना है ये फ्रॉड का नाम नहीं लेना। आपने उनको ये बोलना है देखिए ब्रदर ये सिस्टर, आपको पता है कि हर बंदा ऑनलाइन फेल कर रहा है ना, ठीक है, लेकिन जिस बंदे को नॉलेज नहीं है वो बंदा अगर किसी को भी बात शेयर करता है, किसी को भी अपना प्लान बताता है, फ़ौरन
तो उसको अगले पर्सन डीमोटिवेट करते हैं, उसको नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन नहीं चाहता कि वो कोई किसी से आगे निकले। हर पर्सन एक दूसरे से जलन रखते हैं ना, वो कोई भी नहीं चाहता कि आप आगे निकलो या आप पैसे वाले बनो। तो कोई भी बंदा आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपको इंडस्ट्री का अभी कुछ भी नहीं पता। जब हम यह सिस्टम ज्वाइन कर लेंगे, जब हम यहाँ काम सीखेंगे समझेंगे, जब थोड़े से आप पुराने हो जाएंगे, फिर आप जिससे मर्जी प्लान शेयर करें, फिर आपको कोई डीमोटिवेट नहीं कर पाएगा या नेगेटिव नहीं करेगा। अगर नेगेटिव कर भी देता है तो आप नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि आपको इंडस्ट्री के बारे में पता होगा, इंडस्ट्री के ग्रोथ के बारे में पता होगा, हर कुछ आपको समझ होगी किस तरह का होता जाता है। तो अभी आपने किसी के साथ प्लान शेयर नहीं करना, आप पहले ज्वाइन हो, यहाँ सीखें काम, सब कुछ समझे, फिर आपने शेयर करना है। वो कहेगा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो उनको आपने फिर वो कहेगा ठीक है, ये आपने इस तरह क्लोजिंग करनी है। फिर उनको आप इजी पैसा नंबर दें, उनको वो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अगर भेज देते हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह उनको बोले ऑफ़र में आने का आपको फ़ायदा, ऑफ़र मिल जाएगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो जब आप इस तरह, और एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा, छोटा सेशन था, जब अगर आप ये जो है जो सेशन अगर आप ये इसको इस तरह लेके जाते हैं, मतलब कि क्लोजिंग बड़ी इजी है, सिंपल है। अब आपने क्या करना है, कुछ चीज़ समझ नहीं है मुझसे पर्सनल पे पूछें, ठीक है, आप मेरी वीडियोस को बार बार देखें, कोई चीज़ समझ नहीं आती बार बार उसको सीखे समझे, इंशाल्लाह बहुत कुछ आप आगे जा सकते हैं ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट्स आपने लिख भी लेने और याद भी इसको माइंड पे रखें। पहले आपने कहा एक पेपर में उतारने ये वाले भी पॉइंट्स, और जो मैंने कहा इन्विटेशन वाले पॉइंट्स भी, दोनों आप उतारें पेपर पे, ये भी उतारें पेपर पे। फिर आप पेपर पे सामने रख के किसी को बात करें ना, लेकिन उसको ये भी एहसास नहीं हो कि आप नीचे देख के बात कर रहे हैं या पेपर कुछ पढ़ के बात कर रहे हैं, वैसा लगे जिस तरह नॉर्मल बंदा बात करता है, लेकिन आप अपने सामने खोल के रखें। इस तरह आप करते 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 आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको कॉपी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो शुरू में करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें। तो अगर वो इस तरह अगर आपने डेली भी 10 पर्सन को जूम में बिठाया, 5-6 क्लोज भी हो जाते हैं, तो उसमें से 1 ना 2 तो ज़रूर ज्वाइन करेगा ना, ठीक है। नहीं करता कोई बात नहीं, अगले दिन भी यही मेहनत करें, करते करते ना, अगर एक महीना फ़र्ज़ करें 10-10 लोग को कर रहे हैं, महीने में 300 लोग हो गए, महीने में जैसे 300 लोग हो गए, मतलब 100 लोग भी हो जाते हैं ना, 10 दिन बाद आप ऑफ़र लगा सकते हैं। ऑफ़र क्या होती है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। बिग ऑफ़र होती है जो हम स्टेटस में यूज़ करते हैं, मतलब आज जो ज्वाइन करेगा उसको मेरी तरफ से सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। ये ऑफ़र यूज़ कर सकते हैं आप, तो उसमें भी काफ़ी लोग क्लोज हो जाएंगे। जो हमने जिसको 60 या 100 लोग को पहले प्रेजेंटेशन दी थी, उसमें से भी काफ़ी लोग ऑफ़र में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, जो ज्वाइन नहीं हो पाते शुरू में। तो इस तरह आप महीने में 3 बार ऑफ़र भी लगा सकते हैं, तो अपनी ज्वाइनिंग भी इजीली हो सकती है, करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा था, उम्मीद आपको समझ आएगी होगी। तो स्टेटस अपने एक्टिव रखें, ब्रॉडकास्ट एक्टिव रखें, सीनियर से सीखें, मुझसे सीखें इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको कामयाबी से नवाज़े। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।